डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता। देखिए, उपयोगिता को अंग्रेजी में यूटिलिटी कहते हैं। दो बातें तो आपको पहले ही बता दी गई हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं और उनके जो संसाधन हैं वह सीमित हैं। व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वह सीमित हैं और उनके जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। इन सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करें? तो जिस तरह की उपयोगिता होगी और किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता के जितने गुण होंगे उसी के अनुरूप हम उस वस्तु का उपभोग करेंगे। यानी आप यह कह सकते हैं कि वस्तुओं के उस गुण को उपयोगिता कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती हैं या मनुष्य उससे संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। आप कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है जिन वस्तुओं से मनुष्य के आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। यानी वस्तुओं का वह गुण उपयोगिता कहलाता है जिससे क्या होते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अब उपयोगिता की विशेषताएं, तो उपयोगिता आपकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। उपयोगिता जो है यह आपकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। अब जैसे आपको भूख लगी है, प्यास लगा है, आपको कहीं जाना है, वाहन की आवश्यकता है, देखिए 3-4 एग्जाम्पल हमने दिया कि आवश्यकता, भूख लगने पे आवश्यकता किस बात की है? भोजन की। प्यास लगने पे आवश्यकता किस बात की है? पानी की। कहीं जाना है, आवश्यकता किसकी है? वाहन की। अब देखिए, सामान्य भूख लगी है तो आवश्यकता सामान्य है, मतलब कि हमें कुछ देर तक वेट कर सकते हैं और सस्ते कीमत की भोजन को हम खोज सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन खोज सकते हैं। देखिए, सस्ता भोजन, सस्ता पानी, सस्ते वाहन को खोज सकते हैं। प्रश्न यहाँ ये नहीं है आवश्यकता किस तरह की है। यदि हमें तीव्र भोजन की आवश्यकता है, जल्दी मुझे भोजन चाहिए, भूख तीव्र लगी हुई है, तेज प्यास लगी है, तो पानी की कीमत 20 के बजाय 25 भी देने हो, रोटी की कीमत 5 रुपए के बजाय हमें 10 रुपए देने हो, 8 रुपए देने हो, वाहन का किराया हमें 100 रुपए के बजाय 120 रुपए देने हो, तो जाने की तीव्रता जाते हैं इसलिए मुझे देना है। प्यास लगी है इसलिए मुझे देना है। यदि उपयोगिता वस्तु में निहित गुण है, ये व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर होता है। व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर होता है कि व्यक्ति की आवश्यकता कैसी है।
सामान्य आवश्यकता है तो थोड़ा वेट करके अपनी अच्छी वस्तु का खोज कर सकता है, या दूर दराज जाकर के उस वस्तु का चयन कर सकता है। लेकिन आवश्यकता तीव्र है तो अब इसकी जो गुण है, उपयोगिता है, यह आवश्यकता के होने पर, न होने पर उससे मिलने वाली उपयोगिता में वृद्धि होती है। तीव्र प्यास है तो प्यास की तो पानी की उपयोगिता बढ़ेगी, रोटी की उपयोगिता बढ़ेगी, भूख तीव्र है तो। आवश्यक कार्य है, जल्दी ही जाना है, यथाशीघ्र जाना है तो हमें वाहन की आवश्यकता है, तो वाहन की उपयोगिता मुझे अधिक महसूस होगी, यानी उपयोगिता वहां पर ज्यादा होगी। दूसरी बात कि उपयोगिता में उपयोगिता का भौतिक रूप नहीं होता है। उपयोगिता का भौतिक रूप नहीं होता। देखिए, उपयोगिता जो है इसको हम न तो देख सकते हैं, न ही हम छू सकते हैं। उपयोगिता को हम महसूस कर सकते हैं, यानी हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते और इसको हम देख भी नहीं सकते हैं। उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। अगला विशेषता है, ये पढ़ रहे हैं हम, त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। उपयोगिता जो है यह त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। इसका यह मतलब है कि जब भी हम किसी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करते हैं, जब भी हम किसी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करते हैं तो उसके बदले में हमको भी कुछ त्याग करना होता है। उसके बदले में हमको भी, जैसे हमें भूख लगी है, भूख लगी है तो हमें 5 रुपए का त्याग किए और एक हमें ब्रेड पकौड़ा मिल गया, एक ब्रेड पकौड़ा मिल गया, तो हमने 5 रुपए का त्याग किया और उससे एक ब्रेड पकौड़ा मुझे मिला। यानी एक वस्तु का उपयोगिता हमें उपभोग करना है, यानी किसी वस्तु का उपभोग करना है तो त्याग भी हमें कुछ करना पड़ेगा। यानी त्याग के बिना क्या हो सकती है, उपयोगिता हमें नहीं मिलेगी, यानी हमें भी कुछ ना कुछ त्याग करना होगा। देखिए, अगला विशेषता है आवश्यक और हानिकारक। दोनों वस्तुओं में उपयोगिता के गुण होते हैं। देखिए, आवश्यक और हानिकारक दोनों वस्तुओं में उपयोगिता के गुण होते हैं। गौर करने वाली बात है कि उपयोगिता जो है दूध, फल,
ये आवश्यक उत्पाद हैं। आवश्यक उत्पाद मतलब जिनकी हमें आवश्यकताएं हैं, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता, इन्हें खा करके हम स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इन वस्तुओं के उपभोग से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। आवश्यक वस्तुओं के उपभोग से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, जबकि जो हानिकारक वस्तुएं हैं, अर्थशास्त्र में हानिकारक वस्तुओं से भी हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, जैसे वाइन है, स्मोकिंग है। बिना उपयोगिता के हम इनका उपभोग नहीं करते। एक शराबी को शराब से संतुष्टि मिलती है, वह प्रतिदिन एक पैक पीता है, एक पैक से उसे संतुष्टि मिलती है। यदि उसे और संतुष्टि चाहिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, तो दूसरे पैक के लिए भी सोचता है और उससे उपयोगिता कर लेता है। यानी वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उससे भी आवश्यकता उपयोगिता मिलती है। यानी कह सकते हैं कि वह वस्तु चाहे आवश्यक हो चाहे हानिकारक हो, दोनों ही वस्तुओं से, दोनों ही केस में हमें उपयोगिता के गुण मिलते हैं। इस तरह आपने देखा वस्तुओं के उपभोग से जिन आवश्यकताओं की संतुष्टि उपभोक्ता को मिलती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। और उन वस्तुओं को तभी वह उपभोग करता है जिनसे उन वस्तुओं को तभी वह उपभोग करता है जब उसे उससे संतुष्टि मिले। यानी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए, तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, वह संतुष्ट होने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग करता है और उससे वह संतुष्ट होता है। अब प्रश्न ये बनता है, आगे देखिए, अगला है, क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? तो देखिए, एक उपभोक्ता मिस्टर राम है, यह दो सेव जो है परचेज करते हैं, उसकी जो प्राइस है वह है 20 रुपीज। यानी राम दो सेव से 20 रुपए की उपयोगिता वसूल कर सकते हैं। यानी दो सेव उनको 20 रुपए जो त्याग कर रहे हैं, उसे दो सेव मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी उपयोगिता 20 रुपए है, इसलिए मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, दो सेव खरीद रहे हैं 20 रुपए में। अतः उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापने के लिए हम यूटिल्स यानी यू से हम इसका मात्रा बनाकर। अब देखिए, उपयोगिता दो प्रकार की होती है। उपयोगिता
वो दो प्रकार से मापा जा सकता है। उपयोगिता के भेद, तो उपयोगिता को दो प्रकार से मापा जा सकता है। पहला सीमांत उपयोगिता, और दूसरा कुलीय उपयोगिता। अब देखिए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, यानी आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से, यानी वस्तु की अंतिम इकाई से, प्रत्येक अगली इकाई से उपभोग करने में जितनी उपयोगिता मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी व्यक्ति के पास यदि किसी वस्तु का स्टॉक है तो उसमें यदि एक इकाई का स्टॉक बढ़ा दे तो उससे जो उपयोगिता मिलती है उसे ही हम सीमांत उपयोगिता। यानी मान लीजिए आपने रोटी का उपभोग किया, पहली रोटी से दूसरे रोटी की जो उपयोगिता, पहले रोटी से दूसरे रोटी में जो उपयोगिता में वृद्धि हुई, दूसरे रोटी से तीसरे रोटी में जो उपयोगिता में वृद्धि हुई, यह है आपका सीमांत उपयोगिता। आइए सीमांत उपयोगिता को एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। इसको हमने टेबल बनाया, पहला रोटी की इकाइयां, दूसरा हमने बनाया कुल उपयोगिता, और तीसरा हमने बनाया सीमांत उपयोगिता। देखिए कोई व्यक्ति है, उसको यहां ले लिए उपयोगिता का स्वरूप, कोई व्यक्ति है वह रोटी की 0 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, कोई उपयोगिता नहीं मिली, सीमांत उपयोगिता भी 0, यानी सब कुछ 0 है। सीमांत उपयोगिता भी इसको कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि सीमांत उपयोगिता का एक परिभाषा है कि उपभोग की गई अगली इकाई के उपभोग से जो उसे उपयोगिता में वृद्धि हुई उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बताया गया कि रोटी की इकाइयों में पहली इकाई का उपभोग किया, किस इकाई का? पहली इकाई का उपभोग किया, और पहली इकाई का उपभोग करने से उसे माना कि 16 उपयोगिता मिली, 16 यूनिट उसको प्राप्त हो रही है। अब सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? तो 0 - 16 बराबर 16। ये क्या हो गई? ये सीमांत उपयोगिता मिल गई, 16 - 6, इसे 16 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो गई। अब उसने क्या किया? दूसरे रोटी का उपभोग किया,
देखिए वह तीसरी इकाई का उपभोग किया और उसे उपयोगिता 36 मिली, तो 36 माइनस 28 बराबर 8, यानी 8 सीमांत उपयोगिता उसे मिली। अब देखिए वह चौथी रोटी का उपभोग किया, चौथी रोटी का उपभोग किया और उसे उपयोगिता 40 प्राप्त हुई और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कितनी हुई? 36 बराबर 4। उसके बाद उसने क्या किया? पांचवी इकाई का उपभोग किया, पांचवी रोटी का उपभोग किया, तो उसे 40वीं उपयोगिता मिली। देखिए गौर कीजिए, 40 उपयोगिता दोबारा उसे मिल रही है, यानी यहां पर सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 0 हो गई। सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। उसके बाद उसने 6वीं रोटी भी खाया। 6वीं रोटी जब खाई तो उसका उपयोगिता उसे 36 मिला, 36 मिला, यानी 36 यदि उपयोगिता मिलता है तो 36 माइनस 40 माइनस 4। आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये आपकी प्रारंभिक उपयोगिता थी, ये आपकी प्रारंभिक उपयोगिता थी, ये आपकी प्रारंभिक उपयोगिता थी। उसके बाद 12 से लेकर 4 तक आपकी धनात्मक उपयोगिता रही है, यह आपका धनात्मक, और शेष ये क्या हो गया? ऋणात्मक उपयोगिता आने लगी, यानी और यहां पर ये देखिए शून्य उपयोगिता। गौर करने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति, सीमांत उपयोगिता को यही परिभाषित किया गया था कि किसी वस्तु की अगली इकाई के उपभोग से जितनी उसे उपयोगिता मिलती है वही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो अगली इकाई यानी 0 वस्तु के उपभोग से कुल उपयोगिता 0, सीमांत इकाई भी कुछ नहीं। पहली इकाई के उपभोग से 16 कुल उपयोगिता मिला और 16 से 0 गया 16, ये प्रारंभिक उपयोगिता थी। अब देखिए दूसरी वस्तु के उपभोग से, ये धनात्मक है, यानी उपयोगिता मिल रही है, और जब तक किसी उपभोक्ता को उपयोगिता मिलती रहती है वह उस वस्तु का उपभोग करता रहता है। लेकिन एक समय आता है उसे रोटियों को खाने पे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लाभ नहीं, उसे संतुष्टि मिल चुकी है, तो वह क्या है? उपभोग करना बंद करता है। लेकिन इसके बाद भी यदि वो उपभोग करे तो 6वीं रोटी के उपभोग से उसे ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे तृप्ति का सीमा ये आपका 0 यानी शून्य उपभोक्ता है। यानी आप कह सकते हैं कि 5वीं रोटी के उपभोग से उपभोक्ता को शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी यही तृप्ति की सीमा है। यानी ये 5वीं रोटी के उपभोग करने से उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में, वहां पे वह उससे ज्यादा उपभोग करने की स्थिति, यदि उपभोग करता है उसे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त। यानी प्रत्येक उपभोक्ता इसी स्थिति में होना चाहता है कि हम उस वस्तु का तब तक उपभोग करें जब तक उससे हमें संतुष्टि मिलती हो, हमें उपयोगिता मिलती हो। शेष इसके आगे अगले